जय माता दोस्तों। कोई इंसान है जो आपके साथ गलत पे गलत किए जा रहा है और आप उसको सहन किए जा रहे हैं अपना समझ के, क्योंकि जो गलत वही इंसान उसी के साथ होता है, वही इंसान करता है जो उसका खास होता है, चाहे परिवार का हो या फिर रिश्तेदारी में कोई भी, मतलब खास इंसान ही किसी का गलत ज़्यादा करता है, नहीं दूसरों को क्या मतलब है। तो अपने होते हैं वही बोलते हैं ना कि आस्तीन के सांप होते हैं, तो यही बात होती है। तो चाहे परिवार का हो फिर या फिर कोई भी हो, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो, बार बार उसको माफ़ कर रहे हो, वो गलती पे गलती किए जा रहा है, आप उसको माफ़ किए जा रहे हो, ये तो आपकी एक अच्छाई है कि उसको आप बार बार माफ़ कर रहे हो। लेकिन क्या होता है कि इंसान के अंदर जो सहन शक्ति होती है, हर इंसान में सहन शक्ति एक जैसी नहीं पाई जाती। कोई इंसान तो ऐसा होता है कि जिसको अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया ना बुरा थोड़ा सा भी, तो वो तुरंत उसको पलट के जवाब देगा। या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर भी दिया तो क्या सोचेगा, उसको आतू आत उसका बदला लेने की सोचेगा, मैं उसका बुरा कर दूँ। लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं होते, तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो सहन करते रहते हैं हमेशा, कि किसी की बार बार गलती करने को सहन करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस इंसान की जो सहन शक्ति होती है वो जवाब दी जाती है, क्योंकि जब तक इंसान सहन करता है वो शरीर तक सीमित रहता है, लेकिन जब इंसान की जो आत्मा पे जब वार होता है, इंसान की जब आत्मा पे वार होता है, आत्मा पे जो घाव हो जाते हैं, तब इंसान का क्या होता है कि जो आत्मा है ना वो जवाब दी जाती है। और जब इंसान की आत्मा जवाब दे जाती है तो क्या होता है कि जो बुरा करने वाला है ना वो तो होता है मन में खुश कि मैंने उसका बुरा कर दिया, खुश उसको दुखी करके। लेकिन जिसके साथ बुरा हो रहा है वो इंसान क्या होता है कि जब उसकी आत्मा भर जाती है, आत्मा में घाव हो जाते हैं, तो वो दुखी होकर के वो इंसान इतना, मतलब उससे बिल्कुल सब कुछ उसका मोह ममता अंदर से ख़त्म हो जाती है। चाहे वो जैसे सबसे बड़ा रिश्ता होता है पैदा की अपनी औलाद, अपने बच्चे। अगर बच्चे हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, सबसे नज़दीक का रिश्ता बच्चों का होता है। अगर बच्चे माँ बाप के साथ बुरा करने लग जाते हैं तो क्या होता है, क्या आत्मा भर जाती है। आत्मा भर जाने के बाद क्या होता है कि जब बच्चों को माँ बाप ऐसे बुला देते हैं, चाहे कितना भी अच्छे हो माँ बाप, लेकिन एक आत्मा भरने के बाद उनमें वो वाली बात नहीं रहती, वो मोह ममता नहीं रहती माँ बाप की। और फिर चाहे बच्चों का अच्छा हो बुरा हो, करना मतलब फर्ज इंसान को सारे निभाने पड़ते हैं, माँ बाप वाले भी और रिश्ते भी। इंसान सारे रिश्ते निभाता है, लेकिन वो क्या होता है कि फर्ज के रूप में, आत्मा के रूप में नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। क्योंकि जब ममता ख़त्म हो जाती है अंदर से, मोह ख़त्म हो जाता है, तो मोह और ममता दो ही चीज़ें ऐसी होती है जिनसे इंसान जुड़ा रहता है हर रिश्ते से। लेकिन जब रिश्ते के अंदर मोह और ममता दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो क्या होता है कि कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिका रहता, और अगर टिका रहता है तो वो सिर्फ मतलब के लिए या फिर सिर्फ दिखावे के रिश्ते होते हैं जिनमें के फ़र्ज पूरा करना होता है। तो क्या होता है, लेकिन जब फिर औलाद को या फिर किसी ऐसे इंसान को जिसने आपका बुरा किया हो, उसको रियलाइज़ कब होता है, जब उस खुद के साथ बीतती है। जब वो अगर आपके बच्चे हैं वो खुद माँ बाप बनते हैं, उनके खुद के बच्चे उनके साथ ऐसा करते हैं तब, या फिर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसके साथ ही वही चीज़ें होती हैं, तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन जब उसको अफसोस होता है तो क्या होता है कि उस टाइम उसके पास अफसोस करने का जो टाइम होता है, जो मौका होता है, जब वो उनसे माफ़ी मांगने का मौका वो खो देता है, क्योंकि वो टाइम चला जाता है। क्योंकि अब ये भगवान के ऊपर है कि इंसान के कर्मों की सज़ा भगवान उसको कब दे, क्योंकि कईयों के कर्मों की सज़ा मिलने में कई बार तो भगवान 1 मिनट की देर नहीं करते, और कई बार क्या होता है कि भगवान उसको उसके कर्मों की सज़ा देने में उसको 5 साल 10 साल 20 साल तक लग जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई दूसरा इंसान
वहाँ बैठा ही रहे उसको कि भाई कोई उससे माफ़ी मांगे, तो माफ़ी को सुनने के लिए इंसान वहाँ मौजूद ही रहे। तो उसके क्या होता है कि इंसान के जाने के बाद बुरा करने के वाले के मन में सिर्फ अफसोस ही रह जाता है, अफसोस। और उसकी आत्मा इतनी कचोटती है कि न तो वो जी पाता ढंग से, न वो मर पाता है। उसका सुख और चैन सब कुछ खत्म हो जाता है 24 घंटे। मतलब वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाता जिससे वो ढंग से अपने जीवन को जी सके। तो इसलिए कभी भी किसी का गलत करने से पहले, बुरा करने से पहले हमेशा इंसान को 3 बार सोचना चाहिए। और फिर दूसरी बात, चाहे कोई रिश्ता हो या फिर परिवार हो, जहाँ पे 2-4, वो बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जहाँ 2-4 भांडे बर्तन होते हैं वो खुड़कते ही हैं। तो ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं है जिनके अंदर कोई कमी ना हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो कमी तो हर इंसान में होती है। अगर हर इंसान एक दूसरे की कमियों को जानने लग जाए, पहचानने लग जाए, एक दूसरे की समझ को समझने लग जाए, थोड़ा बहुत शर्म या फिर थोड़ी सी डर, थोड़ा जैसे कि अगर कमी भी है किसी में तो उसको एक्सेप्ट करने लग जाए, क्योंकि जो दूसरे की कमी को एक्सेप्ट करता है तो कमी तो उसमें भी होती है, कमी सब में होती है। क्योंकि भगवान क्या काम करते हैं कि गलती हर इंसान से करवाते हैं। जो इंसान धरती पैदा हुआ है उससे भगवान गलती ज़रूर भी करवाते हैं। क्योंकि अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो उसकी सज़ा कैसे मिलेगी, और सज़ा नहीं मिलेगी तो वो दुख को कैसे जानेगा। तो भगवान क्या करते हैं कि इंसान को दुख और सुख हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर भी देते हैं, इसलिए भगवान इंसान से गलती करवाते हैं। लेकिन एक तो 2 तरह की हो जाती हैं गलतियाँ भी, कि एक इंसान से अनजानेपन में होती है गलती, और एक होती है जानबूझ के की गई। तो अनजानेपन में अगर आपसे कोई गलती हो जाए, किसी का गलत हो जाए, किसी का आपको गलत बोल दें, बुरा हो जाए, तो आप माफ़ी मांग लें तो उसकी सज़ा आपकी माफ़ हो जाती है, मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जानबूझकर गलती करेंगे तो उसकी सज़ा न इस धरती पे और न वहाँ भगवान के पास कोई सज़ा नहीं है, और कोई माफ़ी नहीं छोड़ी। और अगर माफ़ी मिलेगी तो लेकिन सज़ा तब भी आपको तय है, भगवान देंगे। जो भगवान ने तय कर रखी है वो सज़ा ज़रूर भी देंगे, लेकिन उसकी क्या होगी कि वो सज़ा इतनी भयंकर होगी कि इंसान से सहन नहीं होती, इतनी भयंकर सज़ा होती है। तो कोशिश करें कभी किसी का न बुरा करें, न गलत बोले, जानबूझ करके कोई ऐसी गलती ना करें। जय माता दी।